ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धार की, जहां खनिज विभाग ने अवैध बालू रेत को जब्त कर ठेकेदार को सौंपा। आगे बात होगी विदिशा की, जहां मेहंदीपुरा गांव के आदिवासियों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। आगरमालवा में नलखेड़ा तहसील स्थित मां बगलामुखी मंदिर परिसर में एक विशेष दृश्य देखने को मिला। देश के वीर जवानों की रक्षा और विजय की कामना के लिए पंडितों ने हवन कुंड पर तिरंगा लिए हवन किया। ये दृश्य सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का हृदय देशभक्ति और आस्था से भर गया। इस विशेष आयोजन में नगर के प्रमुख पंडितों ने वेद मंत्रों के साथ मां बगलामुखी से भारत माता के लाल सपूतों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तिरंगा ध्वज के साथ हवन किया गया। श्रद्धालुओं ने भी देश के सैनिकों के लिए सामूहिक प्रार्थना की और ये संदेश दिया कि पूरा देश अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सभी विप्रों ने मिलकर के जो हवन किया है वो भारत दिग्विजय राज्य राष्ट्र बने और भारत की सर्वत्र गरिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। जितने भी भारत के शत्रु राष्ट्र हैं उन सभी शत्रु राष्ट्रों का स्तंभन हो। भगवती बगलामुखी हमारे भारत देश की रक्षा करे। इसी हेतु हम सबने मिलकर के मां पीताम्बरा सिद्धपीठ प्रांगण में हवन किया है। जिस प्रकार अज्ञातवास के समय पांडवों को वनवास हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पे आकर के पांडवों को ये आदेश दिया था कि तुम यहाँ ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी मैया की उपासना करो, उनकी आराधना करो, तो तब जाकर के तुम्हें अपने पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। तो मैं दृष्टिगत रखते हुए ये हवन किया है। हमने अधर्म पर धर्म की विजय के लिए हवन किया है। हमने असत्य पर सत्य की विजय के लिए हवन किया है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। धार जिले के धर्मपुरी विकासखंड के ग्राम खजुआ में खनिज विभाग के द्वारा करीबन 90 से 100 ट्रैक्टर ट्रॉली बालू रेत को जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में बाकायदा खनिज विभाग के द्वारा पंचनामा बनाकर नियमानुसार कार्रवाई कर पहले तो अवैध बालू रेत को नगरपालिका धर्मपुरी परिसर में सुरक्षित रखा गया, किंतु बाद में कौशल स्वामी नामक ठेकेदार को ये जब्त की गई बालू रेत सौंप दी गई। हालांकि खनिज विभाग की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार का खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो भी बालू रेत का उत्खनन होगा, साथ ही उसके खिलाफ खनिज विभाग कार्रवाई करेगा। इधर खनिज विभाग के इंस्पेक्टर संदेश पिपलोदिया ने बताया कि कार्रवाई नियमानुसार की गई है। जब्त किए हुए अवैध भंडारण को अगर वहां का कोई खनिज ठेकेदार लेता है तो पहली प्राथमिकता उसकी रहेगी। उसके पश्चात सरकारी विभाग को ये भंडारण सुपुर्द कर दिया जाता है। रेती पकड़े 90 ट्राली से भी अधिक नर्मदा किनारे खुजावरा गाँव में, और उसको जब्त करके ठेकेदार को सौंप दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस नियम के तहत सौंपा है? देखिए, हमने विगत दिनों अवैध भंडारण की शिकायत पर ग्राम खुजावा से 90 से 100 ट्राली के लगभग रेत जब्त किया था और वो काफ़ी इंटीरियर में रखा हुआ था, तो उसको सुरक्षित स्थान पर अभी नगर पालिका परिसर में रखवाया गया है। सीओ साहब से बातचीत के आधार पर उनके यहाँ निर्माण कार्य जो चल रहे थे उस निर्माण कार्य में उपयोग हेतु उनके जो ठेकेदार हैं उनको उपयोग हेतु दिया गया है। उसमें नियम निर्देश ये है कि कोई भी भंडारण जब जब्त होता है तो पहली प्राथमिकता जिसका जिले का ठेका है ठेकेदार को है। दूसरी प्राथमिकता उसमें निर्माण विभाग, चाहे किसी भी विभाग का हो, PWD हो, PIU हो, RES हो या जो भी विभाग हो, अगर कोई निर्माण विभाग हमसे रेत की डिमांड करता है तो उसको रेत प्रदान करने का प्रोविज़न है। और अगर कोई भी लेने से इनकार कर देता है तो लास्ट कंडीशन में उसको नीलाम किया जाता है। पहले ऐसा कहा जाता है कि मतलब आप नियम ये है कि पहले ऑप्शन होगा। ना नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले ऑप्शन होगा। ठीक है, आपका नाम बताएं। संदेश पिपलोदिया, माइनिंग इंस्पेक्टर धार। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। विदिशा के ग्राम पंचायत गंगरवाड़ा के ग्राम मेहंदीपुरा में रहने वाले आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। इसमें उन्होंने बताया कि वो और उनके परिवार 50-60 सालों से वहां रह रहे हैं। ऐसे में वन विभाग द्वारा वहां पर अपना अधिकार बताते हुए हमें बेदखल किया जा रहा है। बताया गया कि वहां लगभग 50 परिवार है और आबादी लगभग 1000 के आसपास। वहां की ज़मीन पर खेती करके गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग वहां नर्सरी लगाने की बात कर रहा है। इसके पहले भी कलेक्ट्रेट में 3 बार शिकायत लेकर जा चुके हैं। क्या नाम है आपका? जसवंत नाम है हमारा। कहाँ से आए हो? गंगरवाड़ा मेहंदीपुरा। कौन सी तहसील पड़ती है? विदिशा। अच्छा, आज क्या मामला है? आज ये है जमीन का मैटर में। क्या है पूरी बात बताइए। वन विभाग वाली जमीन है हमारी, 50-60 सालों का कब्जा था, कोई वन विभाग वाले में वैसे हटा रहे हैं, छीन ली उन्होंने हमारी जमीन। बहुत परिवार है सर वहाँ पे, 30-35 परिवार हुआ और 50-60 सालों का कब्जा है वो हमारा।
ये वन विभाग वाले वो बोल रहे नर्सरी लगेगी वहाँ पे। वन भूमि की जगह है। हाँ वो साल पहले वो वन भूमि की थी, मन हमारा कब जाएगा वहाँ पे। तो अभी आपको पट्टे नहीं मिले? पट्टे नहीं हुए अभी वहाँ पे। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? आवेदन 3 बार आवेदन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं अभी तक, कोई कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। आज किसके नाम ज्ञापन लेकर आए हो? कलेक्टर साहब। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।